नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने अभी 2-3 दिन पहले क्या एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर एक रूल रिकमेंड करा है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके अंदर बोला गया कि आप 3 साल का एक्सपीरियंस, कोर्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन बंदों के लिए रखो जो जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए आपके अपीयर होने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन ने क्या किया कि जितने भी बच्चे हैं जो आपके अभी फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक असमंजस की स्थिति में डाल दिया। क्या कहना चाह रही है बीसीआई, क्या करना चाह रही है, ये सारी चीज़ें समझ से बाहर हो रखी है बच्चों के। अब एक्चुअल में जो चीज़ है बीसीआई की, उन्होंने क्या किया, पहले भी 2 बार ऐसी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को भेज चुके हैं जिनको दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। एक केस यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलता है कि द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिखित तौर पर स्ट्रक डाउन कर दिया मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी को। बोलता है कि आप यहाँ पे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रोविजन रहता है जुडिशियल सर्विसेज के अंदर आपकी सिलेक्शन होने के बाद एक ट्रेनिंग पीरियड है जिसके अंदर आपको वो ट्रेनिंग के अंदर क्या करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज और जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है वो जीना सिखाएंगे आपको, किस तरीके से आगे काम करना है वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी उस ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन देखा जाए तो जो बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने ये नोटिफिकेशन डाल के बच्चों की चिंता और बढ़ा दी है। अब दूसरे वो बच्चे, अब एक और भी पॉइंट आता है सबसे बड़ा, कि जो बच्चे आपके 3 साल कंप्लीट नहीं हुई, अब एक बच्चा ऐसा है जिसका सिलेक्शन यूपी जुडिशरी में हो गया यहाँ से लॉ कंप्लीट करते ही, अब उसको वहाँ पे हो गए 2.5 साल। अब 1.5 या 2.5 साल जब उसने तैयारी कर ली, तैयारी क्या करी उसने, जुडिशियल सर्विसेज के अंदर सेवा दे दी है, 2.5 साल तक वो बंदा सेवा दे रहा है। क्या उस बंदे को भी बोलोगे क्या कि उसका लॉ कंप्लीट हुए 3 साल नहीं हुए तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है? इन सब बातों को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका पैनल बैठ रहा है ना इंटरव्यू का, उसके ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हो एक तरीके से। वो सवाल कैसा कि जो इंटरव्यू का मेन पर्पज है, वो पर्पज क्या रहेगा कि किसी भी पर्सन ने जहाँ पे प्री और मेंस दोनों निकाल लिए, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि आपको एक इंटरव्यू लेना है और इंटरव्यू के अंदर यही तो चीजें पता लगानी है कि जिसके अंदर आप उस चीज के रिगार्डिंग पता कर सको कि यहाँ उस पर्सन को कितनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कितनी उसने नॉलेज गेन कर रखी है, कितना उसको पता है लाइफ का, जिसको यहाँ पे आप बोल रहे हो ना कि प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज? मेरे को पहले ये चीज समझाओ कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ चाह रहे हो आप। किताबी नॉलेज होना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो पर्सन 5 साल तक लॉ करके आया, क्या उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी लाइफ की? क्या पर्सन 3 साल की पहले ग्रेजुएशन करेगा, 3 साल की लॉ करेगा, उसके अंदर उसने हो सकता है कि एक मूट कोर्ट कर दिया हो, क्या उसको प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है? क्या उसको नहीं पता कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना होता, क्या नहीं होता? कोर्ट के अंदर कोई भी पर्सन जाएगा उससे पहले होता होगा ना सब कुछ। तो जहां पे बीसीआई अपने रूल रेगुलेशन बना रही है, उसका मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, उसका मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारी न्याय जो सीमा है उसको धारित करती है, उसके ऊपर रूल रेगुलेशन बना रही है। हम तहे दिल से उसको धन्यवाद बोल रहे हैं कि आप लॉ बनाओ, लेकिन आप इस तरीके से तो लॉ बनाओ जो स्टूडेंट्स के हित में हो। अब देखिए लॉ क्या कर रही है, मतलब स्टेट ऑफ जो आपके स्टेट्स हैं, जो भी इंडिया है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, कुछ लॉ ऐसे बना दिए जिनसे किसान आपके रोड पे आ गए, दूसरे कुछ लॉ आपने बना लिए जिनसे सिटीजनशिप एक्ट था जैसे, या फिर कोई एनी अदर जो भी एक्ट था जिसकी वजह से इंडिया के लोग रोड पे आ गए। तीसरा एक एक्ट था पीछे SC/ST एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट, उसकी वजह से SC/ST के जितने भी मेरे भाई हैं वो सारे रोड पे आ गए। अब वकीलों के खिलाफ आपने रोड बना के क्या कर रहे हो, मतलब लॉ के खिलाफ आपने एक तरीके से उस चीज का वोल्यूशन, देश के अंदर सारे लोगों को रोड पे लेके आओगे, कैसे देश चलेगा? SC/ST एक्ट के बच्चों को वहां से उठा लाए, वकीलों को आप ले आओगे, सिटीजन्स को आप ले आए, किसान को आप ले आए, कर क्या रहे हो? देश इस हिसाब से नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। जहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं उन चीजों को आप समझने की ट्राई करना। मैं किसी भी लॉ का कोई किसी तरीके का आपका क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको एक रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप रूल रेगुलेशन बना रहे हो उन बच्चों के लिए जो आपके क्या हैं, जिनका बैकग्राउंड में कुछ भी लॉ में नहीं है। ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो आपके घर से इतने गरीब हैं जिनको आप प्रॉपर्ली पैसे भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। क्या करते हैं, उनके घर वाले घर बेच देंगे, सामान बेच देंगे, उनकी फीस जमा करवानी है क्योंकि लॉ महंगा बहुत है। अब लॉ महंगा है तो लॉ के अंदर उन बच्चों को फीस भी देनी है, उसके बाद उनको प्रिपरेशन के लिए आप जुडिशरी के लिए भी भेजोगे। हर एक का सपना रहता है कि जुडिशरी में क्लियर करूँ, जितना अर्ली एज में कर लोगे उतना बढ़िया। अब जिस बंदे ने 22-23 साल के अंदर उसने लॉ करी, 25 साल तक का आप उसका एक्सपीरियंस की बात करोगे, 2 या 3 साल की कम से कम, क्या गारंटी है आप 3 साल के बाद वैकेंसी निकालोगे उसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो सिलेक्शन लेके जाएगा? एक चीज तो ये। दूसरा, आपने चलो मान लिया आपकी बात कि 3 साल का उसको एक्सपीरियंस आपने बोल दिया, तो क्या गारंटी है उस चीज की कि वो 3 साल के अंदर सारी चीजें सीखेगा? जो बंदा आपका
3 साल आपने वो दे दिए, उससे पहले 3 साल उसने लॉ करी है, उससे पहले उसने ग्रेजुएशन करी है, जहाँ पे वो 3 साल और 3 साल 6 साल के अंदर जो चीज़ें नहीं सीख सकता, हो सकता है कि आपको लगता है 3 साल के अंदर वो चीज़ें सीखेगा, नहीं सीख रहा है, मान लेते हैं चलो, उसके बाद भी आपने कुछ चीज़ें दे दी कि ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अब वो ट्रेनिंग पीरियड को आप बढ़ा दो, कुछ उसका सब्सटीट्यूटिव जो है वो निकालने के लिए आप ट्राई करो। इस तरीके से आप लॉ नहीं बना सकते हो, आपकी मर्जी रहती है, लेकिन किस तरीके से, एक फंडामेंटल राइट का वोलेशन की तरह हो रहा है ना ये चीज़ें, तो कि जो भी बार काउंसिल रूल बनाएगी हमारी मजबूरी है कि उसको फॉलो करना है। लेकिन आप बच्चों को तो ध्यान में रखो कम से कम। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं है कि आपको कुछ क्रिटिसिज्म करने के लिए मैं बीसीआई को कुछ बोल रहा हूँ, बात ये नहीं हो रही, बात यहाँ पे ये हो रही है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको तो कम से कम ध्यान में रखा जाए। जो मेन चीज़ रहेगी, आप क्या चाह रहे हो, मतलब किस चीज़ के लिए रूल रेगुलेशन बन रही है, ये जो स्ट्रिक्ट रूल इसलिए बन रहे हैं ताकि आपकी इंडिया की जो न्याय की व्यवस्था है, जो भी आपकी न्यायिक व्यवस्था उसको सुधारना। अब एक चीज़ मेरे को बताइए कि क्या बच्चों के ऊपर सारी लाइबिलिटी डाल देने से अब पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को चेंज कर लोगे क्या? आपको जड़ों में जाना पड़ेगा, बीसीआई को यह काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। किस चीज़ का? कॉलेज लेवल पे चेक करो पहले कि कॉलेज के अंदर क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब एक चीज़ देखो, जैसे आपका एक इंजीनियरिंग कोर्स है बीटेक, उसके अंदर लास्ट का जो आपका 1 साल है वो पूरा ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप की तरह रहता है, उसकी तरीके से आप लॉ में एप्लीकेबल कर सकते हो। मूट कोर्ट जो है हर एक स्टेट के अंदर, आपके हर यूनिवर्सिटी के अंदर होने चाहिए, लेकिन हो ही नहीं रहे हैं। मूट कोर्ट का तो बच्चों को यही नहीं पता कि है क्या चीज़, मूट कोर्ट आज तक नहीं बताया। कॉलेज में आप देखो, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करें ना सजेशन की मेरी तरफ से कि आपको क्या क्या सुधार पहले करने चाहिए, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने 2 बार एप्लीकेशन लगाई, उसके ऊपर भी कोर्ट ने मना कर दिया, आप फिर से एप्लीकेशन लगा रहे हो। कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन पीछे लेके आए थे आप, जैसे 5,000 रुपये पर वकील को आप देना है, जो आपका नया न्यू कॉमर्स आएगा उसको 5,000 रुपये पहले 2 साल तक दोगे ताकि वो स्टेबल हो सके और अपने काम को चालू कर सके। अब वो भी आप हटा दिया, उसमें आपने कुछ नहीं किया। एक अभी थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन बीसीआई ने डाला था जिसके अंदर कोई भी बच्चा ऐसा जिसका साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर कोई भी एक वकालतनामा नहीं है, उसकी आप डिस्ट्रिक्ट की मेंबरशिप को कैंसिल कर रहे हो। ये कहां तक तर्कसंगत लग रहा है आपको? अब देखो एक चीज बताओ, कोई भी पर्सन ऐसा जो फुल डेडिकेशन के साथ कोर्ट के अंदर बैठा है, 2 से 3 साल उस बंदे ने पूरी ट्राई करी है कोर्ट के अंदर, लेकिन उसके पास कोई केस ही नहीं आया। रीजन बीइंग उसका फैमिली पेशा नहीं है कि वो वकालत करे, फैमिली में कोई भी वकील नहीं है। सीनियर्स के लिए आप खुद बीसीआई बोलती है कि पहले 2 से 3 साल तक कोई सैलरी न्यू कमर्स को नहीं होगी, इसलिए 5 साल का हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 या 3 साल के लिए शुरू में 5,000 रुपये उसको कुछ सैलरी बेस दे देंगे। अब वो भी चीज़ आपकी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। बीसीआई खुद ही तो बोल रही है कि पहले 2-3 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। अब जो बच्चा जिसका फैमिली पेशे में कोई वकील नहीं है, कुछ लॉ से बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है नहीं, उसको कोई सीनियर कोर्ट में मिलेगा नहीं, अगर बाई चांस मिल गया तो कुछ नहीं सिखाते वो। ये आपका कड़वा सच है कि जूनियर्स को नौकर बना के रखे हुए हैं, उनको कुछ भी काम नहीं सिखाया जाता, उनको ना तो आप ड्राफ्टिंग का, प्लीडिंग का कुछ काम सिखा रहे हो। तो इससे पहले कि आपको सबसे पहला जो कदम उठाना है ना, लॉ बनाना है, अगर आपको देश का जुडिशियल सिस्टम सुधारना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो फर्स्ट आपका कदम होगा ना, वो ये होना चाहिए कि जो नेट की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो आप टीचिंग के लिए जो टेस्ट रख रहे हो ना, उसके अंदर भी कुछ आपका एक्सपीरियंस मांगना चाहिए। सबसे पहला क्या रहेगा कि जो नेट का पेपर है उसके अंदर सबसे पहले टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए आप चेक करो, उसको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो टीचर आपका यूनिवर्सिटी में भर्ती होगा, पीएचडी करेगा, कुछ और करेगा, तब तक और आपका एक्सपीरियंस लेगा वो, तब बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलोगे। अब सबसे पहले बच्चों के ऊपर सारी चीज़ें डाल दी, पहले टीचर को देखोगे कि टीचर कितना कुछ कर रहे हैं। क्या सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर हर एक टीचर उस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि उस पर्सन को किताबी प्लस उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस जो आप मांग रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ, वो जीना सिखाया जा रहा हो? वो किस तरीके से सिखाओगे जब कॉलेज लेवल अपने आप को डिसाइड करेगा कि कितने टीचर ऐसे होंगे जो आपके उसके लिए काम करेंगे कि प्रैक्टिकली एक लाइफ होनी चाहिए। दूसरी, 1 साल का जो टाइम पीरियड लॉ के अंदर मैंने अभी बताया कि लॉ के लास्ट ईयर के अंदर 1 साल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर आपकी एक अप्रेंटिसशिप की तरह प्रैक्टिस हो, जिसके अंदर सिर्फ आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिखाई जाए, जिसके अंदर क्या करेंगे, प्रोसीजरल लॉ, सिविल का हो क्रिमिनल का हो, उसके बाद आपकी ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, जजमेंट राइटिंग, इन सब का प्रैक्टिकल लाइफ में काम करवाओ। तीसरा, मूट कोर्ट के रिगार्डिंग कर सकते हो, टर्न कोर्ट कर सकते हो, हर कॉलेज के लिए कंपलसरी रखोगे तभी हो सकता है कुछ। अब घर में बैठे हो, जब वो बंदा 5 साल तक कॉलेज में लाइफ में जाके कुछ नहीं सीख रहा, तो क्या आपको लग रहा है कि 3 साल के अंदर वो कोर्ट में जाके सब कुछ सीख लेगा? नहीं हो सकता। ऐसा कुछ कहीं पे भी देखा जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि वो बंदे सारे के सारे काम आपके वहाँ पे जाके कर सके। कुछ सजेशन में अगर देखा जाए तो आप क्या करोगे, उसके अंदर एक ऐसा कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ अगर किसी को सिखानी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक कोर्ट के अंदर एक पैनल बनाओ, जो आपका एक नए न्यू कॉमर्स कोर्ट के अंदर आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल एक पैनल बनाओगे, जो उन नए जो वकील आ रहे हैं नए, उन सबको एक प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रेनिंग देगा।
अब 3 साल की बजाय उसको 1 साल का टाइम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के अंदर सारी चीज़ें सिखा देगा। दूसरा, उसके अंदर जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, किस चीज़ का सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है। अब बंदे नॉर्मली क्या करेंगे, जिसको कोर्ट नहीं जाना ना, वो क्या करेगा, कोर्ट के अंदर वैसे भी नहीं जाएगा, बेशक आप 5 साल का एक्सपीरियंस कर दो, उसको करनी तैयारी ही है। जिसको तैयारी करनी है वो तैयारी करेगा, कोर्ट फिर भी नहीं जाना, एक बार एनरोलमेंट करवा देगा, हर साल एक वकालतनामा लगा देगा और आपको एक सर्टिफिकेट ला के दे देगा अपने एडवोकेट का कि हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का हो चुका। उन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक पैनल बनाओ, 1 साल का टाइम दे दो, हर एक कोर्ट के अंदर एक स्पेशल पैनल रहेगा, 1 साल की उसके अंदर आप ट्रेनिंग दोगे। जब जुडिशियल ऑफिसर है, एक चीज सोचने की, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचने की प्रैक्टिकली कोशिश करें, तो जो जुडिशियल ऑफिसर जो एज ए जज आपका सेलेक्ट हो गया, उसको सिर्फ आप 1 साल की ट्रेनिंग दे रहे हो ताकि वो आगे के काम को कर सके। अब जो एडवोकेट है उसको सिखाने के लिए आप क्या कर रहे हो, 3-3 साल की, जबकि होना चाहिए 3 साल का जुडिशरी के बाद, क्योंकि उसको बड़े लेवल का काम करना है। बात यहाँ पे आ रही है। अब जो एडवोकेट न्यू कॉमर्स है उसको आप 1 साल का दोगे, 2 साल का टाइम पीरियड आप बढ़ा दो। जो ट्रेनिंग का जुडिशियल ऑफिसर का जो टाइम पीरियड है उसको आप 2 साल बढ़ा सकते हो, तो 2 और 1 3 साल वैसे भी हो गए आपके, जिनको करना इस तरीके से काम करोगे। उस पैनल के द्वारा क्या बोलोगे, उसको डायरेक्शन दोगे कि आप उठा के इसकी एक सर्टिफिकेट इशू करोगे, वो ही सिखाएंगे। 1 साल का प्रॉपर आपका डिप्लोमा में एक फिक्स करो टाइम को, उसके थ्रू काम चलेगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि जो आपके जुडिशियल में इंटरव्यू हो रहे हैं उसके अंदर जो भी आपका पैनल बैठा है ना, उस पैनल को लेके भी आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे सकते हो। कुछ किस तरह की गाइडलाइंस की, जो इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या रहता है, देखो कि किसी भी पर्सन को आपने प्री और मेंस के अंदर उसकी नॉलेज देख ली, इंटरव्यू के अंदर यही तो चीजें चेक करनी कि कितनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो निकला हुआ बंदा है, कितनी उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज है। इन सबको चीज़ों को पता लगाने के लिए इंटरव्यू के अंदर जो भी आपके पैनल बिठाओगे उसके अंदर आपके स्ट्रिक्ट होल्डर कुछ पर्सन होने चाहिए जिनको आप सही तरीके से कंडक्ट करवाओ। वहीं पे यही अगर यही चीज़ नहीं हो रही है तो फिर पर्पज क्या रहेगा इस इंटरव्यू का, इंटरव्यू खत्म कर दो। डायरेक्टली आपने पहले देखो एक्सपीरियंस देखना है, वो आपने पेपर में बैठने से पहले देख लिया, एक्सपीरियंस देख चुके, प्री मेंस का उसने पेपर दे लिया, नॉलेज उसको हो चुकी है, तो प्रैक्टिकल आप इंटरव्यू किस लिए ले रहे हो, पर्सनल इंटरव्यू इसीलिए होता होगा। वो चीज़ नहीं हो रही है तो फिर इंटरव्यू खत्म करो। अगर इंटरव्यू रखना है तो कम से कम उसको आप एक सही तरीके से मेंटेन करके उसको आप कंडक्ट करवाइए, उसका टाइम को बढ़ाओ। इंटरव्यू देखना, उसके अंदर आप जो सेक्शन नंबरिंग पूछ रहे हैं, कुछ और चीज़ें पूछ रहे हैं, उसके बजाय प्रैक्टिकल जो आपके प्रैक्टिकल जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके आप चीज़ों से पूछने के लिए ट्राई करिए। और कुछ चीज़ें हैं सबके साथ आपके क्या हो रहे हैं कि कुछ 3 साल के लिए जो प्रॉपर उन पर्सन को आपकी सैलरी भी देनी चाहिए। जो एडवोकेट जाएंगे उनके लिए क्या करोगे कि 3 साल तक आपने एक्सपीरियंस तो मांग लिया, उसको आप 1 साल के रखो और उस 1 साल की सैलरी भी उनको कुछ दो ताकि वो अपना खुद का खर्चा निकाल सके। जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा ऐसा होगा जिसको प्रैक्टिकल लाइफ सीखनी तो है लेकिन अपने घर से पैसे देगा, लॉ में भी देगा, घर से पैसे अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन में पहले दे दी, उसके बाद आप वकालत में लेके जा रहे हो। अब दूसरी चीज़ यह भी आ रही है कि 3 साल के अंदर कोई पर्सन ऐसा जिसने पूरी डेडिकेशन के साथ काम करा, उसका बढ़िया वकालत चलेगी तो कहाँ से वो जुडिशरी में ध्यान देगा, जुडिशियल सर्विसेज में जाओगी नहीं। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो जुडिशियल सिस्टम को सुधारने में आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीके का लॉ बनाओगे, बच्चों के ऊपर थोप दिया, अपने पार्ट पे कुछ करिए। सर मैं आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन कर रहा हूँ मेरी तरफ से। देखो फंडामेंटल राइट हर एक बंदे का है कि वो अपने राइट को, अपना बोलने का अधिकार भी दे रखा है, एक्सप्रेशन आप कर रहे हो, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीक आपने दिया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सारे मुद्दों के ऊपर आप ध्यान में रखिए। उसके बाद कुछ लॉ के अंदर रिकमेंडेशन के आधार पे, मैं नहीं कहता कि पूरी चीज़ें हमारी मानिए सारी चीज़ें। अब देश में देखो कितने बच्चे ऐसे जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कितने % ऐसे होंगे वकीलों को छोड़ के, या फिर जो पुराने वकील है जो एलिजिबल नहीं है जुडिशरी के लिए, या फिर जो जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे, उन सबको छोड़ के कितने ऐसे पर्सन होंगे जो इस गाइडलाइन के फेवर में हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन होगा, बहुत कम ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो उसका फेवर करते हों, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका कोई भी फेवर नहीं कर रहे हैं। तो इस रिकमेंडेशन को आप वापस लो या फिर इसके अंदर कुछ चेंजमेंट करिए, उसके बाद करिए। अगर लॉ बनाने हैं देखो तो आप बहुत सारे लॉ अदर भी बना सकते हो। एडवोकेट के प्रोटेक्शन का लॉ लेके आओ, आए दिन उनके ऊपर वायलेशन हो रहा है, कुछ और वायलेंस हो रहा है उनके खिलाफ, उसके ऊपर लॉ बनाइए। उनके हेल्थ एंड इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ लॉ बना दो। खाली बैठे सर इस तरीके का आप लॉ ना बनाएं जिससे बच्चों के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी बच्चों पे आए, और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके बाद से ये उनके ऊपर ही सारी चीज़ें आप थोप रहे हो कि सारी चीज़ें बच्चे करके देंगे। पढ़ाई भी वो करें, टॉप पे भी वो ही आए, रैंक भी टॉपर होंगे, उनकी वैकेंसी आप लोगे, इंटरव्यू भी वो दें। उसके बाद जो आपने लॉ बना दिए उनको प्रॉपरली फॉलो भी करवाना आपके हाथ में। अब दूसरी चीज़ अगर देखो तो कुछ तो चेंजमेंट करिए। तो जो आपकी जुडिशियल सिस्टम है उसको सुधारने के लिए ये बहुत सारी रिकमेंडेशन थी मेरी तरफ से जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। इनके अलावा तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो आपके अदर कुछ एक्ट हैं उनके अंदर कुछ चेंज करिए। एडवोकेट एक्ट के अंदर भी चेंज आपको लेके आना पड़ेगा, और आपको जुडिशियल सिस्टम अगर सुधारना है तो उसके लिए बहुत सारे अदर
सिचुएशन को आप ध्यान में रख के लो बनाइए, ऐसे मत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करके और कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि इसके अंदर कहाँ पे आपको कुछ सजेशन एक्स्ट्रा देनी होगी तो मैं उसको बाद में ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो